बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के टॉपिक होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट क्या है, और उसके बाद आपको एक्सेल का कंप्लीट इंटरफेस का ओवरव्यू दिया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आप लोग को इस तरीके ये बताया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेटा को इंटर कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको कुछ जर्नल फार्मूलाज के बारे में बताया जाएगा कि आप किस तरीके से एक्सेल के अंदर कुछ फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं। तो चले अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इसके बारे में आप लोग को कुछ अंदाजा। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ये जो इसका मेन पर्पस होता है वो डेटा एंट्री से रिलेटेड होता है। और डेटा एंट्री हो गई या उसके अलावा जो है इसकी कैलकुलेशन हो गई, जो आप लोग के मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई, स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन हो गई। ठीक है। अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने, इससे रिलेटेड कोई वर्क हो गया। ठीक है। तो या आपने कोई बल्क में डेटा इनपुट करना है, उन सब के लिए एक्सेल एक बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल टूल है। ठीक है। एक्सेल के आने से पहले और एक्सेल के आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा। एक्सेल के आने से पहले क्या था कि दुनिया में अगर हमने कोई चीज कैलकुलेशन करनी पड़े, हम लोग महदूद थे। एक ह्यूमन जो है कोई भी काम कर सकता है, ज्यादा ज्यादा 1000 2000 मैक्सिमम कोई है तो उन कैलकुलेशन को, नंबर्स को आपस में डील कर दे सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते, बट एक्सेल की मदद से हम लोग विद इन अ फ्यू सेकंड हजारों बल्कि लाखों नंबर्स जो है विद इन द फ्यू सेकंड उनको ऐड सब्ट्रैक्ट या कोई भी मैथमेटिकल ऑप्शन जो है उस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो काम पहले सालों में होते थे, महीनों में होते थे, एक्सेल के आने के बाद वो काम सेकंड्स में हो जाते हैं। ठीक है। तो ये था जस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क किस बेस पे करता है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जब आप सबसे पहले ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है। अब स्क्रीन में आप देखेंगे, इसके जो इंटरफेस देखेंगे, आपको यहाँ पे बॉक्स बॉक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये कहलाते हैं बेसिकली सेल्स। ठीक है। और इसको डिफाइन करने से पहले आप लोग को एक चीज के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन बता दूं। शीट और स्प्रेडशीट, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो ये स्प्रेडशीट बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है। स्प्रेडशीट क्या होती है, किसी को कोई अंदाजा कोई बता सकता है, चैट में बता दे। शीट और स्प्रेडशीट में कोई फर्क। जी चलिए जी, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता। देखिए, शीट और स्प्रेडशीट में एक बेसिक मैं आपको यहाँ पे कोई ऑपरेशन करके बताता हूँ, आप लोग को आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, हम लोग जो शीट करते हैं, शीट मतलब जब हम लोग नॉर्मली अपने हैंड रिटन में कॉपी वगैरह पे काम करते हैं, अगर उसमें हमें दो नंबरों को जमा करना हो तो हम क्या करते हैं, 23 कर लिया, कुछ भी ये मैंने लिख दिया, जस्ट एज ए नंबर मैंने लिख दिया। इनको अगर मैंने सम करना होगा तो मैं किस तरह से करूँ, इज इक्वल टू। ठीक है। उस क्या करूंगा मैं, 23, इस तरीके से मैं सम कर लूंगा, ऐसे ही है। अच्छा, अब कंप्यूटर में इसका क्या फर्क है। कंप्यूटर में अगर इसको मैंने करना है तो इसको अगर मैं एज ए स्प्रेड शीट डील करूं तो फिर आप देखें कि इसका क्या फार्मूला बन जाता है। स्प्रेड शीट में बेसिकली हम लोग नंबर को नहीं बल्कि सेल्स को डील करते हैं। फार्मूला वही लगा। ये देखिए, दोनों का आंसर सेम है। एक के ऊपर मैंने, जैसे हम लोग हैंड रिटन में करते हैं, जस्ट सेम वही कर दिया जैसे आपको ऊपर नजर आ रहा होगा फार्मूले में, कि इज इक्वल टू 23 प्लस 34, 57। बट इधर भी आंसर क्या आ रहा है, 57। इधर भी मैंने इन दोनों को जमा किया और इधर भी इन दोनों को जमा किया, ऐसे ही है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक। अब देखें, अब दोनों में आप लोग को एक फर्क नजर आएगा। सेल, इस यहाँ पे मैंने इसको भी जमा किया तो आंसर 57 आ रहा है, इसको भी ऐड किया तो आंसर 57 आ रहा है। बट इसको मैंने मैनुअल मेथड से किया, मतलब शीट के मेथड से, जो हम लोग कॉपी पेन से करते हैं। और इसको मैंने एज ए स्प्रेडशीट मेथड से किया। स्प्रेडशीट में क्या होता है, हम लोग वैल्यूज के बजाय उनके सेल एड्रेस के बारे में बात। मैंने यहाँ पे देखे 23 नहीं लिखा, बल्कि ये जिसका सेल है उसकी वैल्यू रखी। ठीक है। तो अब फर्क देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ,
23 की जगह 24। ये देखे, ये तो ऐड हो गया, बट इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। और हमारी जो नॉर्मल डेली रूटीन में कॉपी और में हम लोग करते हैं तो यही कैलकुलेशन में यही चीज होती है। स्क्रीन में सर जी ये स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा? यानी जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं स्क्रीन शो हो रही है लेकिन कैलकुलेशन कुछ भी शो नहीं हो रही। कैलकुलेशन शो नहीं हो रही, जी एक सर। मिनट। अब हो रही है? जी सर अभी हो रही है। जी चले जी, देखिए मैं जस्ट ये बताया था, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 23 लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया 45, ठीक है। और इसको मैंने जस्ट नॉर्मल सम कर दिया, यहाँ पे मैंने 23 प्लस 45 कर दिया, ठीक है। इसको इस मेथड से किया, और इसको जो है मैंने कर दिया, इसको भी उसी, यहाँ पे मैंने क्या, बजाय उसको नंबर लिखने के मैंने उसका सेल एड्रेस लिख दिया, ठीक है। अब सेल एड्रेस पे बाकी बाद में डिटेल कर, तो ये देखें दोनों का आंसर सेम है, बट अब देखिए मैं अगर इसमें चेंजिंग करता हूँ, ये मेरे पास नॉर्मल रूटीन के हिसाब से मैंने अगर, ठीक है, मतलब इधर मैंने इनके नंबर्स इसको सम किया, यहाँ पे मैंने देखे 23 प्लस 45 किया, यहाँ पे भी मैंने वही चीज किया, बट इधर मैंने उनकी वैल्यूज के बजाय उनके एड्रेस लिख दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने कर दिया कुछ चेंजिंग, 33, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे फर्क पड़ गया। ये है स्प्रेड शीट, ठीक है। स्प्रेड शीट और नॉर्मल शीट में ये फर्क होता है। स्प्रेड शीट में हम लोग नंबर्स के बजाय उनके एड्रेस या वैल्यूज पे वर्क करते हैं, ठीक है। और जो शीट्स होती हैं, अगर शीट मेथड पे जाएंगे तो हमारा ट्रेडिशनल वे, उसमें हम लोग बट उनके एग्जैक्ट वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर? शीट और स्प्रेड शीट में फर्क नजर आ गया? अब देखें ये मेथड हमारा कुछ नंबर्स के लिए तो काम करेगा, बट अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा होगा तो तब ये वाला मेथड करने में हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। यही अगर हमें स्प्रेडशीट के फॉर्म में लिखा होगा तो हम लोग जस्ट एक वैल्यू को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आगे भी पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? जी यहाँ तक क्लियर है, तो आप मुझे बताएं, फिर मैं आगे आपको इससे आगे डिस्कस करूं। ओके, तो ये दूसरी चीज होगी स्प्रेडशीट क्या होता है। अब जरा एक्सेल के इंटरफेस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्सेल का इंटरफेस क्या है? जब आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक शीट आ जाएगी। ये जरा मैं जल्दी जल्दी बता दूं, इसमें ज्यादा, क्योंकि कुछ ऐसे बेसिक स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। सबसे पहले टॉप पे कहलाती है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो होती है आपके बताती है आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम, मैं इस फाइल को सेव करके इसका नाम चेंज करूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नाम चेंज हो जाएगा। उसके बाद सेकंड रो है, ये कहलाती है हमारे पास स्टेटस बार, ओ सॉरी टैब बार, ठीक है। टैब बार में क्या है, डिफरेंट टाइप के टैब है। फाइल है तो फाइल की टैब पे क्लिक करूंगा तो फाइल के ऑप्शन है, इसमें न्यू, सेव, ओपन, क्लोज, प्रिंट, ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है। न्यू का मतलब पता है आपको, न्यू करेंगे तो आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये न्यू डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सेव करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, इस डॉक्यूमेंट में जो मैंने वर्क किया है वो सेव हो जाएगी। यहाँ से कोई भी आप इसकी लोकेशन सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप, और यहाँ पे इसका नाम, तो अब देखें इसका नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं इसी फाइल को ओपन करना है तो यहाँ से ओपन करके उस लोकेशन पे जाऊंगा। उसके आगे प्रिंट, शेयर, डिफरेंट ये ऑप्शंस है। आपने शेयर करना है, एक्सपोर्ट करना है, किसी और एक्सटेंशन में लेके जाना है, तो ये सब चीजें बहुत ही आसान है। इनके बारे में मैं ज्यादा आप लोग का वक्त जाया नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है होम। हम लोग एक्सेल पे जब वर्क करते हैं होम स्क्रीन पे वर्क करते हैं, सबसे ज्यादा हमारा ये मेन स्क्रीन होती है। यहाँ इसके कुछ डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे फॉन्ट, अपने फॉन्ट की स्टाइलिंग करनी है तो उसके टूल्स हैं, अलाइनमेंट करनी है उसके कुछ टूल्स हैं, इसी तरह नंबरिंग के टूल्स हैं, इसी तरह स्टाइल, सेल्स और डिफरेंट एडिटिंग वगैरह के डिफरेंट टूल्स हैं। इनको हम लोग बारी बारी ड्यूरिंग द लेक्चर डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अब जो एक्सेल में जो सबसे ज्यादा मेन समझने वाली चीज है, आपको अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये टॉप पे ये बार कहलाती है फार्मूला बार, ठीक है।
क्या कहलाती है? फार्मूला बार। हम लोग एक्सेल पे कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो वो इस बार पे हम लोग अप्लाई करते हैं। इस बार में वो चीज नजर आ जाती है कि इस सेल पे क्या फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज आप लोग को सबसे ज्यादा जहन में रखनी है। ये चीज क्या कहलाता है? अगर ये बॉक्स कहलाता है एड्रेस बार। क्या कहलाता है? एड्रेस बार। इससे क्या होता है, ये आप लोग को अभी तो आसान लगेगा, बट इसके आपको बहुत सारे फायदे हैं। तो एक्सेल में बेसिकली हम लोग करते हैं सेल के ऊपर वर्क। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, जैसे ये सेल है, ये सेल है, हर बॉक्स इंडिविजुअल एक सेल है, और हर सेल का एक ना एक एड्रेस होता है। ठीक है, अब देखें, मैं फॉर एग्जांपल अगर वर्क करता हूँ यहाँ पे, तो ये सेल है, अब इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। मुझे कैसे मालूम होगा कि इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस मुझे मालूम होगा यहाँ पे। देखें ये क्या बता रहे हैं, G11। मतलब क्या है? जी के कॉलम में 11 रो में ये है। जो हॉरिजेंटल्स होती हैं ये रोज होती हैं, और जो वर्टिकल होते हैं ये कॉलम होते हैं। A B C D ये जो ये कॉलम्स हैं, और 1 2 3 4 ये क्या है, रोज है। तो एक सेल एड्रेस क्या होता है? वो ये बताता है कि वो जो भी हमारी वैल्यू पड़ी हुई है वो किस नंबर पे पड़ी हुई है। तो आप लोग ने एक्सेल पे जब भी वर्क करना है, कोशिश ये करनी है आपने उन वैल्यू को नहीं, बल्कि सेल नंबर को टारगेट करना है। यहाँ तक क्लियर? तो बताएं, फिर हम लोग आगे फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। क्लियर है सर। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब जस्ट मैं आप लोग से थोड़ा आप लोग को एग्जाम लेने के लिए चेक करूं, आप लोग को ये पता लगा है कि भाई सेल एड्रेस क्या है या नहीं। अब मैं यहाँ पे एक चीज टाइप करता हूँ 66। अब बताइए 66 क्या है, इसका सेल एड्रेस क्या है? 66 का है E10। क्या है? E10। जी E10। गुड, जी गुड। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे इसका सेल एड्रेस क्या है? C11। C11। और नीचे वाले C10। 44 का एक C10 है। C10। तो इसकी पहचान आप लोग को होना बहुत जरूरी है। अभी आप लोग को तो नहीं पता लग रहा, बट आगे जब जाएंगे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में ही होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्लियर सेल एड्रेस पता लग गया सबको? जी ये फार्मूले बार के भी क्लियर पता है। है, और वैल्यूज इंटर कैसे करनी है वो भी आप लोग को पता लग गया। ठीक है, जी अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं एक्सेल में। हमारे पास डिफरेंट टाइप की शीट्स होती है। आप एक शीट पे वर्क कर रहे हैं, उसके बाद आप दूसरी शीट, फिर यहाँ से आप अपनी शीट्स को ऐड कर सकते हैं। अब ये सेल कितने होते हैं, इनकी क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरफ जाते रहेंगे तो ये आगे वैल्यूज आती रहेंगी। इसी तरह आप बॉटम में भी आप जाते रहेंगे तो ये शीट बहुत बड़ी शीट है। ठीक है, इसके नंबर इन्फिनिट है, बहुत ज्यादा नंबर्स है। आप लोग इसको करोगे तो आपका जो है कंप्यूटर ही हैंग हो जाएगा, अगर हर शीट पे हम लोग कोई ना कोई वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब जरा हम लोग कुछ फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। एक्सेल के ऊपर हम लोग फार्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ शीट पहले से ओपन कर रखी है। ये शीट सबका, दूसरी शीट सबके सामने आ रही है? जी 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 सर, आ अच्छा। रही। अब देखें, अब आप लोग को सबसे पहले मैं बताता हूँ, एक्सेल में फार्मूला कोई भी ओपन करना है, फार्मूला लिखना है, उसके लिए कुछ जरूरी चीज है। एक्सेल में जब भी आप लोग कोई भी फार्मूला स्टार्ट करोगे तो हमेशा सबसे पहले आप लोग ने इक्वल टू का निशान लगाना है। ठीक है, जी क्लियर है यहाँ तक? कोई भी जी जी फार्मूला और वैल्यूज में फर्क यही है, अगर कोई वैल्यू होगी तो उसमें इक्वल टू का साइन नहीं होगा। अगर कोई फार्मूला होगा तो वो किससे ओपन होगा? इज इक्वल टू से ओपन इज होगा। इक्वल टू से। ठीक है, अब आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट कॉमन ऑपरेशंस डिस्कस कर लेते हैं, सम डिवाइड वगैरह इस तरीके से। अब आज सबसे पहले देखते हैं हाउ टू सम टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं करके देख लेता हूँ। अब देखिए, मुझे यहाँ पे दो नंबर हैं 10 और 45। अब इनको मुझे सम करना है, इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसके भी दो मेथड है। एक तो मेथड ये, आप सम का फार्मूला होता है इज इक्वल टू सम, और फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी फिर उसके बाद आप लोग से ये देखें, नीचे बता रहे हैं नंबर 1 नंबर 2, और आगे जितने भी नंबर्स है उनको आप सिलेक्ट करते रहे और यहाँ पे इंटर करते रहे। हर नंबर के बाद कोमा डालते रहे, उनको आपस में सम कर लेगा। अब मुझे आप लोग जरा एक क्वेश्चन आप लोग से है, मुझे ये बताएं, अब मैं इसके आगे क्या लिखूं? 10 10 लिखूं, और 4। जी कोमा 45। ठीक है, 45। और इज इक्वल टू दिस। ये आंसर आ गया
ठीक है, तो ठीक है। क्या ये वो सर सही प्रैक्टिस है जी नहीं एक्सेल सर, के हिसाब से? जी इसमें हम सेल का एड्रेस देंगे ना कि वैल्यू। जी बिल्कुल एग्जैक्ट यही मैं आपको बताऊं डिफरेंस क्या है स्प्रेडशीट और हम लोग क्योंकि एक्सेल के ऊपर वर्क कर रहे हैं ना। अब देखिए इसका मैं आप लोग को एक फर्क बताता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए इसको मैंने इसको क्या कर दिया, ड्रैग डाउन कर दिया। सब में देखे क्या है, आंसर क्या आ रहा है 55 55। 55 अच्छा, बट अब अगर मैं इसको यहाँ पे इनकी जगह पे मैं सेल नंबर लिखता हूँ, अब मुझे बताया 10 का सेल नंबर क्या था, B3 B3। अब इसको आप B4, अब हम इसको सिलेक्ट करने के भी दो ऑप्शन है। जस्ट डायरेक्ट आप उस पर क्लिक कर दें, ठीक है, या फिर उसका एड्रेस डायरेक्ट मैनुअल आप टाइप कर लें, कोमा और फिर ये दूसरा ब्रैकेट क्लोज हुआ हुआ और इसको मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, इसका आंसर D4, अच्छा D4 कर दिया, सॉरी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें और उसमें फर्क देखिएगा आप लोग का, इस माइंड क्लियर हो जाएगा कि भाई सेल वैल्यू रखने का और नंबर रख और सेल एड्रेस रखने का और नंबर रखने का फर्क क्या है। अब इसको जरा मैं ड्रैग करता हूँ, सब पे अप्लाई कर देता हूँ। देखिए जी, ऑटोमेटिकली इसने मतलब इस जगह पे तो इसको यहाँ पे क्या बिफोर की जगह पे जो वैल्यू थी उसने उसको और उसको जमा कर लिया। ठीक है, अब नीचे वाले सेल में देखिए उसने ऑटोमेटिकली B5 में जो वैल्यू थी और इसके अलावा C5 में जो वैल्यू थी उसको आपस में जमा कर लिया। जमा क्लियर कर हुआ दे। ये चीज? जी जी क्लियर है। तो हमने जब भी कोई चीज प्लस या माइनस वगैरह करनी है उसमें हमने क्या रखना है, नंबर रखना है या उसका सेल एड्रेस रखना है? सेल एड्रेस रखेंगे। जी, तो ये प्रैक्टिस आप लोग बना ले, यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, ठीक अच्छा, है अब सब्ट्रैक्ट का एक्सेल में कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने जी आपको बताया ना, इज इक्वल टू सम। ठीक है, इस तरीके जी से एक्सेल का कोई फार्मूला नहीं है, बट इसमें हम लोग करने के लिए ये करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल एक वैल्यू ली, अब इसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा इसको इसमें से माइनस करना है ना। तो इस सेल से पहले जैसे आप लोग ने माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है। इंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए जी, ये माइनस हो गया। सेम एक इसी तरह कॉमा से भी इसको, लगाएंगे। कोमा तो हर नंबर के बाद लगेगा। ठीक है, ठीक है देखिए ओके अभी इस पे क्लियर हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई का फार्मूला है। ठीक है, मल्टीप्लाई का ठीक फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट। ठीक, अब देखें आपको इधर बताता भी है उस फार्मूले का पैटर्न होना क्या चाहिए। पहले क्या बताया, नंबर 1, फिर कोमा, नंबर 1 फिर नंबर 2, फिर कोमा, फिर आगे कंटिन्यू इसी पैटर्न से आप आगे चलते रहे। आपके पास जितने नंबर है हर नंबर के बाद आपने क्या करना है, कोमा 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 कोमा। अब आपके पास 2 नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 1000 हो, जितने भी हो, हर नंबर के बाद आपने कोमा लगाना कॉमा है। डाल। ठीक है, ओके तो जी अब देखें यहाँ पे पहला सेल क्या है, B2, ओ क्या है, B4। ठीक है, 10 कोमा C4। yes, क्लियर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर yes, दिए। एक्सेल की सबसे बड़ी फायदा ही यही है, इसमें हम लोग वैल्यूज रखते हैं, फिर उसके बाद अगर हम लोग उसको कॉर्नर से ड्रैग कर दें तो वो फार्मूला पूरी रो पे अप्लाई हो जाता है। अब ये ठीक है, मल्टीप्लाई की नहीं समझ लगी। मल्टीप्लाई की समझ नहीं आती, ये देखें मल्टीप्लाई के लिए मैंने कहा फार्मूला आपने क्या लगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है ठीक है और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, पहला सेल 10 है। ठीक ठीक है, ठीक है फिर वही ठीक है कोमा, दूसरा सेल, ठीक है फिर वही ब्रैकेट, ठीक है वही बिल्कुल सेम वही है, सम की जगह मैंने क्या रख दिया, प्रोडक्ट कर प्रोडक्ट। दिया। और फिर ठीक है वही ठीक फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाए, इसीलिए मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके ड्रैग कर नीचे दिया। रख दिया। ठीक है लगी समझ। जी, अच्छा, इसके बाद आता है डिवाइड। ठीक है, अब डिवाइड का भी एक्सेल में कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, इसके लिए भी ठीक हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू, जो वैल्यू ऊपर रखनी है, जो मतलब ठीक है उसको पहले रख लें, जो बाद में रखनी है उसको, एग्जाम्पल 10 को मैंने डिवाइड करना है इससे 45 से, इसको बाद में रख दिया, तो ये मेरे पास इसको डिवाइड करके आंसर आ गया। क्लियर है? जी क्लियर है। ये क्लियर है। ठीक है जी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं सर। अच्छा, अब ये मैंने किया हॉरिजॉन्टल, तो मैंने अब आपको एक तरीका बताया। अच्छा, अब यहाँ पे जरा आते हैं, दो से ज्यादा नंबरों को अगर हमने सम करना है तो उसके लिए क्या चीज है। अब देखिए, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, इसको मैं अगर सम करूँ तो कैसे करूंगा, दो से ज्यादा नंबर इनको मैं सम कैसे करूंगा, कोई बता सकता सर है? जी। जी सर जी वो
सेल वैल्यू लिखेंगे, जी, पहला, फिर कोमा, उसके बाद कॉमा, दूसरा, इसके बाद दूसरा फिर फिर तीसरा, कॉमा, उसके बाद फिर कोमा, फिर 4। चौथा। ठीक है, ऐसा ही है। जी अच्छा, तो क्या ये सही तरीका है? अगर इसी तरीके से मेरे पास 1000 नंबर हो तो फिर मैं क्या करता? इसमें सर इस तरह करेंगे कि उसको हम जो पहली वैल्यू है उससे एंड वैल्यू तक हम उसको टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे। जी जब बिल्कुल। तो बिल्कुल एक्सेल का यही फायदा है हमें, मतलब ये तो देखे 3-4 है, इसमें तो हमें आसानी है ना। जी बट जी यही अगर 100 नंबर होते हैं, 1000 नंबर होते तो हम लोग उनको तो इस तरीके से नहीं कर सकते थे ना। जी तो एक्सेल के लिए यही है कि इसके लिए हम लोग क्या तरीका यूज करेंगे, मैं आप लोग को अब इसकी सही प्रैक्टिस बताता हूँ क्या है। इज इक्वल टू, सबसे पहले पहला सेल मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सबसे लास्ट वाली वैल्यू देखनी है। लास्ट सेल कौन सा है? ये ओ Q4 O2, सॉरी ठीक है। O4। अब यहाँ पे आपने बीच में कोमा नहीं लगाना, ठीक है, बल्कि क्या लगाना है, शिफ्ट दबा के कोलन का बटन, इस तरीके से ये कोलन आप लोग ने लगा लेना है, ठीक है। ठीक ठीक है। क्लियर हो गया? और फिर जी यहाँ पे आपने लास्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना। अब देखिए ऑटोमेटिकली उसने सब चीजों को आप सिलेक्ट कर लिया। जी जी सर। तो ये हो गया। इसमें हम लोग जब आपके पास दो से ज्यादा वैल्यूज होती हैं, तब आप बजाय इंडिविजुअल करने के लिए आप एक रेंज में उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। क्लियर? जी ठीक। ओके जी क्लियर है। क्लियर। तो, तो सेम इसी तरीके से अब सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट पे ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते रेंज का? इसमें हम लोग बेसिकली अनफॉर्चुनेटली इस पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल ये है, फिर उसके बाद हमें क्या पता किस किस को माइनस करना है या किस किस को माइनस नहीं करना, ठीक है। नहीं कर। जी तो जी क्योंकि सर। हम, तो इसीलिए हम लोग ये फार्मूला सब्ट्रैक्ट पर नहीं हो सकता अप्लाई। उसके लिए अलग रूल है, मतलब आप एक की मतलब ऐसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप इसको सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद जो है आप बाकी सबकी एक रेंज बना के इसमें से ये सब चीजें जमा होकर सम हो जाए। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसका क्या तरीका है, ठीक है। ठीक है। अब मल्टीप्लाई तो हो सकता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ऑर्डर। ठीक है। अब इसको मैंने किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है? पहला सेल क्या है, और शिफ्ट पहला ठीक सेल है, 1। ठीक है। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे यहाँ तक मैंने करना है 23 तक। तो मैं क्या करूंगा, सबको इंडिविजुअल सिलेक्ट करूंगा या बीच में कोमा लगाऊं या फिर कुछ और लगाऊं? नहीं 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 नहीं, वो शिफ्ट दबा कॉमन। के आप जी, आप शिफ्ट हम दबा यहाँ के। पे सेमी कॉलन यूज करेंगे, ठीक है। जी 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 और सर। उसके बाद लास्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग इंटर कर देंगे। तो एंटर ये कर देखिए दो। उसने सब वैल्यूज को आपस में कर दिया। सेम कर इसी दो। तरह डिवाइड में भी है, डिवाइड भी क्योंकि आपस में दो वैल्यूज के दरमियान होता है, तो ये ज्यादा वैल्यूज पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकेगा। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। जी सर क्लियर है, लेकिन अगर एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी तो उन्हें भी ड्रैग करके इधर भी हम कर सकते हैं। किस हिसाब से? जी मसलन बिल्कुल, इसका। इनको भी हम ड्रैग करके देखें। ये इसको भी मैं ड्रैग कर लूंगा। उसने इन सबको आपस में, इस लाइन के इस लाइन के, आप उसको, उन्होंने इसको भी आपस में जमा कर दिया, ठीक है। अब ठीक देखें होगा यहाँ पे जज़ाकल्लाह। इस फार्मूले और इस फार्मूले में फर्क देखें आप। टॉप पे देखें यहाँ पे, इसमें जी क्या है, L4 से O4, मतलब L4। उसने ये वाली सारी वैल्यूज को आपस में जमा कर लिया। जब मैंने इसको जी जी ड्रैग किया ना, तो जी ऑटोमेटिकली एक्सेल ने नेक्स्ट वाले पे उसका मतलब नीचे वाली रो को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखे उसने L5 कर दिया, जी जी L6 ले लिया, L7 ले लिया, ठीक है। क्लियर है? जी क्लियर है। तो ये सारी चीजें होगी, ठीक है। अब हम जी लोग ठीक। जरा वही चीज, ये हमने कर लिया। अब इनको हम लोग एक और ओवरऑल सम करके, पहले हमने हॉरिजॉन्टल सम किया, अब हम लोग इनको वर्टिकली सम करके देखते हैं। उसका भी वही फार्मूला है, जस्ट वही इज इक्वल टू सम। अब देखें वही बात है, ये ज्यादा वैल्यूज है, यहाँ पे मैंने एक एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा या तो फिर रेंज करनी सब पड़ेगी, आप बताएं। सर जी सब कुछ करेंगे। जी, सबको करने के लिए क्या तरीका है, पहला सेल सिलेक्ट किया और आखिरी सेल आखिरी सेल सिलेक्ट कर सेलेक्ट लिया। किया। अच्छा, एक मेथड और है, वो क्या है, आप पहले पे सेल रखें और माउस का बटन प्रेस करके रखें और लास्ट पे ले आए। देखो उसने ऑटोमेटिकली वही फार्मूला बना लिया, B12 से जी B13, जी ठीक है। तो मैं इसीलिए जी सर। डिफरेंट मेथड भी बता रहा हूँ आपको। सॉरी, ठीक यहाँ है। पे आगे वो ब्रैकेट लग गया, इसी वजह से फार्मूला, ठीक है। क्लियर है? जी सेम ठीक। इसी तरह से मल्टीप्लाई में भी इज इक्वल टू
इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और फिर सेम इसी तरीके से नहीं यहाँ पे इन सबको आपस में क्लियर है, कर लिया ये क्लियर है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये थी आज में, यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले, लास्ट 5 to 6 मिनट्स रह गए तो आप लोग के क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं अभी। यहाँ तक कोई क्लियर, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप बता दें। नो सर, क्लियर है सर। तो अच्छा, अब आप लोग का नेक्स्ट टास्क क्या होगा? ठीक है, ये ऐसा कोर्स है जिसमें आप लोग का टास्क बेस है ना, आप लोग अगर जी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग के लिए आसानी होगी, नहीं करेंगे तो आगे जाके आप लोग भूलते रहेंगे। जी तो जी आप लोग ने ऐसा करना है कि अपनी फॉर एग्जांपल जैसे मार्कशीट है ना, कोई भी जी मार्कशीट सब्जेक्ट वाइज, फॉर एग्जांपल आपने नंबर इंटर कर लिए, मैं आप लोग को जी यहाँ पे बता दूं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कर लिया मैथ, ठीक है, फिर यहाँ पे कर लिया फिजिक्स फिजिक्स, ठीक है। इसी तरह से आप डिफरेंट 5-6 सब्जेक्ट्स को करके यहाँ पे उनके मार्क्स लिखते जाए। यहाँ पे आपने ले लिए 100 ले लिए, यहाँ पे आपने यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स के नाम लिख दें, फॉर एग्जांपल अली हो गया, कामरान हो गया, जो भी मैं रैंडम नाम देता जा रहा हूँ। इसी ठीक तरह है आप लोग 10 स्टूडेंट्स कर लेंगे, ठीक है, ठीक है और इसी तरह 5 सब्जेक्ट्स कर लेंगे। फिर उसके ठीक है बाद आप लोग ने क्या करना है, इन दी लास्ट यहाँ पे आपने इन दी लास्ट यहाँ पे उसके क्या करना है, पहले कम एक स्टूडेंट का टोटल नंबर यहाँ पे फाइंड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है मतलब उसके ठीक सारे है सब्जेक्ट्स में आके यहाँ पे टोटल नंबर। इसी तरीके से आपने हर स्टूडेंट्स के टोटल नंबर को फाइंड कर लेना है। यहाँ पे आपने उसके टोटल नंबर, ठीक है, टोटल जी नंबर ओके तो सर। 5 सब्जेक्ट है तो 500 होंगे, उसने हासिल कितने नंबर किए वो यहाँ पे आप कर लेंगे। फिर आप लोग ने उनके परसेंटेज निकालनी है, निकाल लेंगे परसेंटेज। जी सर वो तो अगर ओके सर, किसी को निकल आएगी। मैथ आती होगी तो वो निकाल लेगा, नहीं तो अगली क्लास में आपको बताऊंगा। आप लोग ने जी मतलब निकाल एक वो मार्कशीट बनानी है, नेम, ठीक ये मतलब आपके स्टूडेंट के टोटल मार्क्स, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, और जी यहाँ पे आ जाएगी परसेंटेज, ठीक है। अब ठीक ओके परसेंटेज सर। का फार्मूला क्या होता है वो आपको अपने जहन से लगाना पड़ेगा। परसेंटेज किस तरीके से निकलती है, कोई बता सकता है? सर जी आई थिंक पहले मुझे लगता है टोटल नंबर जो से होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। नहीं जी नहीं बिल्कुल, ऑब्टेन मार्क्स को वो एक ही चीज है, ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर दिया आप टोटल नंबर से, जी ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 100। बस ये करना है आपने। अब यहाँ पे आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, लॉजिक लगानी है, ठीक है, ये कर ठीक लेंगे। है तो जी ये कर आप लोग का लेंगे जी, टास्क है, निकल ये आएगा। आप लोग ने नेक्स्ट क्लास में सबमिट कराना है, ठीक है ओके सर। ठीक है। ठीक है, यहाँ जी तक किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, नहीं तो फिर इसके बाद नेक्स्ट सेशन में फर्दर डिस्कस करते हैं।